हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इसी स्मार्ट क्लासेस। जैसे कि हम सब अगले वीडियो में गद का प्रथम समीकरण का निगमन किए थे, आज हम इस वीडियो में गद के द्वितीय समीकरण का निगमन करेंगे। इस निगमन को हम दो तरीके से करेंगे। पहला निगमन रहेगा हम सब थ्योरी के रूप में करेंगे और दूसरा है जो हम सब ग्राफ के नियम से करेंगे। ठीक है, तो पहला हमसे क्या करते हैं, थ्योरी के रूप में करते हैं। तो थ्योरी के रूप में करने के लिए थ्योरी को हमसे लिखेंगे। उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, थ्योरी को पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो थ्योरी में क्या किया जाता है, कुछ चीज को लिया जाता है, फिर उसी चीज को क्या किया जाता है, दौड़ाया जाता है। ठीक, जैसे देखिए ये हम क्या किए, एक पाथ ले लिए, एक रास्ता ले लिए। फिर इसके रास्ता पे लेने के बाद किसी एक वस्तु को हम ले लेंगे जो इस पाथ पर क्या करे, चलना स्टार्ट करे। तो मान लिया जाता है कि इस पाथ पे एक व्यक्ति चल रहा है। ठीक, तो ये जब चलना स्टार्ट करता है तो क्या कर रहा है कि ये प्रारंभिक स्थिति मतलब ये खड़ा था। ठीक, तो विराम अवस्था में था। अपनी स्थिति में जैसे ये चेंजिंग लाएगा, तो जैसे चेंजिंग लाएगा जैसे इसकी क्या होगी, प्रारंभिक स्थिति तुरंत स्टार्ट हो जाएगा वहां से चलना। ठीक, तो जो चलना जैसे स्टार्ट होता है उसी ठीक तुरंत क्या करता है, उस पे एक समान त्वरण लगता है। त्वरण क्या करता है, आदमी हो या कोई वस्तु हो, उसके वेग में या तो लगातार क्या करेगा, वृद्धि करेगा या लगातार घटोती करेगा। ठीक है, ठीक, या तो लगातार बढ़ता जाएगा या तो लगातार घटता जाएगा। घटता जाएगा तो किसी एक समय आएगा जहां पर वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर बढ़ता जा रहा है तो जो त्वरण होगा हमारा धनात्मक होगा, घटता जा रहा है तो त्वरण हमारा ऋणात्मक होगा, और घटकर जहां समाप्त हो जाए मतलब रुक ही जाए वो हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक, तो मानते हैं, चला मानते हैं, फिर कहते हैं कि माना t सेकंड के बाद, कुछ समय के बाद ये व्यक्ति यहां पर पहुंचा। ठीक, ये व्यक्ति यहां पर पहुंचे कितने समय के बाद, t समय के बाद। तो t समय के बाद ये व्यक्ति यहां पर पहुंचा, और जब पहुंचा तो पहुंचने के एक सेकंड पहले जो उसका वेग था, अंतिम वेग मतलब लगातार उसका वेग घट गया। ठीक, तो जहां पर रुकने वाला था वहां पर उसका वेग क्या हो गया, हमारा v हो गया। ठीक है, अब हम सब देखते हैं इतने सारी चीज को हम क्या करेंगे, लेकर हम लोग को चलना है। ठीक, तो क्या करना है, सबसे पहले कि हम इसको थ्योरी के रूप में लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में जो बताया गया है, फिर उसके बाद में आगे हम सब चलते हैं। जैसा कि अभी लिखकर समझ लिए, जो बोले थे उसी भाषा को हम क्या कर लें, तो लिख लें कि माना किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग q तथा एक समान त्वरण उस पे a है। माना t सेकंड के बाद वस्तु का अंतिम वेग v हो जाता है। अब मानते हैं कि एक सेकंड में वस्तु के वेग में वृद्धि, एक सेकंड में वस्तु के वेग में वृद्धि। एक सेकंड में जो वस्तु के वेग में वृद्धि होगा, वृद्धि का मतलब लगातार उसकी क्या करना, आगे की ओर बढ़ना। तो आगे की ओर लगातार कौन बढ़ाता है, त्वरण बढ़ाता है। मतलब हो गया हमारा एक सेकंड में हुआ तो एक गुणे ए। ठीक, ये हमारा हो गया, क्या हो गया, एक सेकंड में वस्तु के वेग में वृद्धि हो गया। वस्तु प्रारंभ होने के एक सेकंड बाद वस्तु के वेग में वृद्धि। ठीक, तो एक सेकंड के पहले देखते हैं। तो पहले क्या होगा कि वस्तु जो है प्रारंभ, तो प्रारंभिक वेग उसका क्या हो जाएगा, हमारा u हो गया। तो वस्तु के वेग में प्रारंभ ये हो गया। फिर क्या करा, एक सेकंड के बाद, तो जब एक सेकंड के बाद उसमें क्या होगा, जो हमारा त्वरण है उसी में जुड़कर जाएगा ना, एक समान त्वरण से चलेगा जब कोई चीज तो उसके प्रारंभिक वेग में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो हमारा हो गया एक सेकंड के, जो एक सेकंड के बाद जो गति प्रारंभ हुई थी उसकी प्रारंभिक में त्वरण। ठीक है, अब आता है कि मानते हैं कि गति समाप्त होने के एक सेकंड पहले, तो गति मान लेते हैं कि समाप्त हो रहा है, गति हमारा क्या हो रहा है, रुकने के एक सेकंड पहले त्वरण लगातार क्या होगा, घटता हुआ चला जाएगा। ठीक, तो गति भी क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। गति समाप्त हो रही है तो वहां पर जो वेग लग रहा है हमारा, कौन सा वेग लगेगा, अंतिम वेग लगेगा। तो v माइनस क्या हो जाएगा, हमारा a हो जाएगा। जो क्या कर रहा है, वेग की जो स्थिति है वो क्या कर रहा है, समाप्त होने के एक सेकंड पहले।
तो ये हो गई। इसी चीज को हम क्या करते हैं, लिखकर समझ लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसे लिख लिया गया। अब करते हैं वस्तु की औसत वेग निकालते हैं। तो अगले वीडियो में आप देखे होंगे कि वस्तु का जहां वेग के प्रकार पढ़ रहे थे वहां पर लिखवाया गया था वस्तु की औसत वेग, मतलब वेग के बारे में बताया गया था। तो वस्तु का औसत वेग क्या होगा, प्रारंभिक वेग धन अंतिम वेग बटा 2। ठीक, तो यहाँ पर देखिए गति प्रारंभ मतलब इसके कह देंगे हम सब प्रारंभिक वेग और गति समाप्त होने के 1 सेकंड पहले का, तो इसे कह देंगे हम सब अंतिम वेग। ठीक, तो वस्तु का औसत वेग बराबर औसत वेग बराबर। ठीक, तो प्रारंभिक वेग हमारा है u प्लस a, फिर प्लस लगा दिया गया, फिर लिखा हुआ है गति समाप्त होने के 1 सेकंड बाद मतलब अंतिम वेग, तो हो जाएगा हमारा v माइनस a बटा क्या हो जाएगा 2। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा u प्लस a प्लस v माइनस a बटा 2। a से ही कट जाएगा तो बचेगा हमारा u प्लस v बटा 2। ठीक, तो क्या औसत ये वेग है, औसत वेग ये हो गया। यहीं पर क्या करें कि ये क्या किया, 1 सेकंड बाद वस्तु का ये वेग दिखा दिया, ये 1 सेकंड बाद पहले दिखा दिया। अगर इसी को हम क्या करते हैं कि 2 सेकंड बाद वस्तु का वेग यहीं से ले लेते हैं सब, कि मान लेते हैं गति प्रारंभ होने के 2 सेकंड बाद वस्तु का वेग। तो 2 सेकंड बाद वस्तु का वेग मतलब 2 सेकंड के बाद कह रहा है, तो जो हमारा त्वरण होगा वो भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा u प्लस 2a। ठीक, प्रारंभ में ये यही कर रहे हैं गति समाप्त होने के 1 सेकंड पहले। तो गति समाप्त होने के 1 सेकंड पहले अगर देखा जाए, समाप्त यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 किए हैं, तो इसको कह रहे हैं कि मतलब गति समाप्त होने के 2 सेकंड पहले। ठीक, तो 2 सेकंड मतलब क्या होगा कि दुगनी रफ्तार से क्या करेगा, ब्रेक मारेगा। तो दुगनी रफ्तार से ब्रेक मारेगा तो उसका जो वेग है वो क्या करेगा, दुगनी स्पीड से नीचे की ओर घटता हुआ चला जाएगा। तो कहते हैं गति ठीक समाप्त होने के 2 सेकंड पहले वस्तु का वेग। तो 2 सेकंड पहले तो अंतिम वेग में से क्या करेगा, 2 सेकंड क्या करेगा, स्पीड में घटेगा, तो हो जाएगा v माइनस 2a। फिर इसका भी हम क्या करेंगे, वस्तु का औसत वेग निकालेंगे। वस्तु का औसत वेग, वस्तु का औसत वेग क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग। तो जो गति का प्रारंभिक वेग 2 सेकंड के लिए निकाला गया, तो इसका हमारा हो जाएगा कि प्रारंभिक वेग और गति समाप्त मतलब अंतिम वेग हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा u प्लस 2a ब्रैकेट में, फिर कर देंगे धन v माइनस 2a। देखिए 2a से 2a भी कट जाएगा और लास्ट में बचेगा u प्लस v बटा 2। ठीक, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो त्वरण है क्या कर रहा है, एक समान ही लग रहा है। तो जो इसके करने की चाहे 1 सेकंड बाद उसका औसत वेग निकाला जाए, 2 सेकंड बाद उसका औसत वेग निकाला जाए, तो औसत वेग उसका क्या रहेगा, सेम ही कंडीशन पे निकलता है। अर्थात ऐसे कह सकते हैं हम सब कि t सेकंड में क्या करेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। t सेकंड में वस्तु की औसत चाल ठीक इसी प्रकार चलती रहेगी यदि त्वरण हमारा क्या रहे, नियत रहेगा तब। ठीक, तो त्वरण नियत है, अगर ये 1 सेकंड पे निकला, 2 सेकंड पे निकला, अगर यहीं पर क्या करें 3 सेकंड पे निकालेंगे तो भी हमारा यही आएगा। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि t सेकंड में चली गई वस्तु की दूरी निकाल लेंगे। t सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी, तो t सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी हमारी हो जाएगी s इक्वल टू औसत वेग गुणे समय।
क्या कर रहा है कि टी सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी, मतलब ये जो हमारा औसत वेग चल रहा था, इसी औसत वेग में क्या कर रहे हैं, टी सेकंड ऐड कर रहे हैं। तो टी सेकंड में यदि वस्तु के द्वारा चली गई औसत दूरी क्या हो जाएगी हमारी, कि क्या हो जाएगा, औसत वेग गुणे समय। तो यहां से हम कर लेंगे, तो दूरी है तो दूरी के लिए हम सब ऐसे ही लिखेंगे। औसत वेग निकालेंगे तो औसत वेग हम रख रहे हैं जितना आया है, तो मिलाकर औसत वेग इतना ही आ रहा है हमारा बार बार। तो रखेंगे u प्लस v बटा 2, एक ब्रैकेट में इसको यहाँ पर क्या रखेंगे हम सब, t रख लेंगे, ठीक है, t रख लिए। अब यहां से क्या करेंगे हम सब, चूंकि इस स्थान पे गति का प्रथम समीकरण लगाएंगे। क्या करेंगे, यहां से गति का प्रथम समीकरण रखेंगे। तो गति का प्रथम समीकरण क्या है, v = u प्लस at, ठीक। तो जहां पर v लिखा है, v के स्थान पर क्या रखेंगे, u प्लस at। तो यहां पर हो जाएगा हमारा s = u प्लस, यहां पर हो जाएगा u प्लस at, ठीक। इसको ब्रैकेट में रखिए, बटा 2 है 2 रखिए, गुणे t रखिए, क्योंकि b के स्थान पे केवल इतने लोग आए हैं, तो जो आए हैं उनके स्थान पे उतने लोग को रखे रहेंगे। अब इसको हम ऐड कर रहे हैं, जोड़ ले रहे हैं, तो हो जाएगा s = t से आप चाहे तो सब में गुणा करा दीजिए। तो जब t से गुणा कराएंगे तो इसको पहले जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा हमारा 2u प्लस at, ठीक। 2u प्लस at, बाहर रखिए t को, तो हमारा हो जाएगा s = बटा यहाँ पर 2 था, 2 रखिए। t से जब गुणा कराएंगे तो हमारा हो जाएगा s = 2ut प्लस at² बटा 2, ठीक है। यदि यहां से हम क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे दो को कॉमन कर लें, यदि दो को क्या कर लें, कॉमन कर लें, तो हमारा जो समीकरण आएगा ut, पहले कॉमन करके काट लिया जाए, तो 2 को ऊपर 2 से नीचे को कॉमन करेंगे, तो यहाँ पर बचेगा ut प्लस हाफ at², ठीक। ये बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब s = निकलेगा ut प्लस हाफ at², ठीक। जो हमें समीकरण प्राप्त करना था, ये समीकरण में यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो ये हमें समीकरण प्राप्त हो गया। यहाँ पर शायद हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो कि यहाँ से 2/2 कर दिए, यहाँ पर 1/2 कहाँ से आ गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका, हम केवल यहीं से देखेंगे। s = 2ut प्लस at² बटा 2 लिखा हुआ है। यहां से हमने क्या किया कि 2 को कॉमन किए। जब 2 को कॉमन किया जाएगा तो पहले हम ऊपर से 2 को यदि लें, तो यहाँ पर तो 2 कॉमन है ही नहीं, तो यहाँ पर 2 नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा हुआ भाग कराएंगे। तो जो ऊपर नीचे इसमें 2 से गुणा होगा, देखो जैसे यहाँ पर 2 से गुणा भाग, तो 1 कट जाएगा, सेम वही कंडीशन। तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि 2 से ऊपर 2 से नीचे क्या करते हैं, गुणा हुआ भाग करा लेंगे। तो 2 से ऊपर 2 से नीचे क्या किया, गुणा भाग करा दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर वाले में से 2 कॉमन कर लो, तो ऊपर वाले में से 2 कॉमन किए, तो यहाँ से इसका 2 चला गया, तो ut प्लस ut बचा। फिर यहाँ का ऊपर वाला कॉमन आ गया बाहर इसके साथ में, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 ऊपर बचा, नीचे 2, तो ये हो गया हमारा 1/2। ये हमारा हो गया क्या, at²। नीचे वाला भी हम क्या कर लिए, बाहर कॉमन कर लिए, तो हमारा इस तरीके से, ठीक है। अगर हम ये क्या करें, इसी का मल्टीप्लाई अंदर करा दें काटने के बाद में, देखो कट जाएगा, हमारा ये तो बचेगा ut प्लस 1/at²। अगर इसी का हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो जो संख्या जैसे लिखी है हमें पुनः उसी तरीके से प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। देख लीजिए एक बार इसको भी, अगर इसी 2 से अंदर गुणा करा रहे हैं, इस 2 से ऊपर, इस नीचे है तो नीचे तो बटे में आ जाएगा 2, ठीक। ut प्लस 1/2 at², ये ऐसे हो गया। ऊपर 2/2 से क्या करें, इसको मल्टीप्लाई, ये वाला 2 नीचे आ गया, इससे गुणा करो, तो हो जाएगा 2 ut प्लस इस 2 का इसमें गुणा होगा, प्लस लगा 2 × 1/2 at² हो गया कि नहीं, सबका बटा क्या 2, इस 2 से 2 कट जाएगा, जैसे कटेगा तो हमारा क्या बच जाएगा, यस बराबर क्या होगा, 2ut प्लस at² और बटा 2। तो जैसा ये लिखा था यहाँ पर, ये जैसा लिखा था हमें उसी तरीके से प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से हम क्या किए हैं, केवल 1/2 को ऊपर और 2 को नीचे जब कॉमन करेंगे तो हमारा गति का दूसरा समीकरण प्राप्त होगा। आई होप थ्योरी वाला आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। अब हम सब क्या करते हैं, इसके
ग्राफीय द्वारा इसको निरूपित करते हैं और इसका समीकरण निकालते हैं। अब हम चलते हैं ग्राफ के द्वारा समीकरण द्वितीय निकालेंगे गति का। ठीक है, तो हमने एक फिगर बना लिया है, एक x और एक y एक्सिस लिए हैं, उस पर क्या किए हैं, एक लाइन ड्रॉ किए हैं। मानते हैं कि ये जो लाइन नीचे की ये हमारा क्या कर रहा है, समय को डिनोट करेगा, t को डिनोट करेगा। ठीक, ये समय को डिनोट कर दिया। इसका पहले हम नामांकन शुरू कर देते हैं। तो नामांकन हो जाएगा हमारा ये a, ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया o ले लेते हैं, इसे e ले लेते हैं, आप जो चाहे वो ले लीजिए, नाम लेना ही केवल है। अब इसमें करना क्या है कि कोई t समय में कोई वस्तु क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। तो जैसे कोई वस्तु क्या करेगा, स्टार्टिंग चलना प्रारंभ करती है, तो मानते हो x एक्सिस से लंबवत पे चल रही है, तो x एक्सिस से चल रही है यहाँ से, तो कोई वस्तु चल रही है यहाँ से यहाँ, तो ये हमारी क्या होगी, मान लेते हैं स्टार्ट की है तो प्रारंभिक होगी, E से C तक प्रारंभिक स्थिति होगी। किसके सापेक्ष चल रही है, वस्तु लगातार वृद्धि कर रहा है, किसके सापेक्ष, समय के साथ वृद्धि कर रहा है। तो समय के साथ वृद्धि करेगा मतलब वृद्धि कौन कराएगा, हमारा त्वरण कराएगा, और समय के साथ करा रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको हम A से C के कह देंगे, समय के साथ क्या कर रहा है, वस्तु में वृद्धि हो रही लगातार ऊपर की ओर। ठीक है, चल रही है। ठीक, अब वस्तु का क्या कर रहे हैं, इस साइड में इसको मान लिया हमसे क्या चीज, अंतिम वेग। ठीक, क्या कर रहा है, अंतिम वेग, जहां जाकर क्या हो जाएगा, ये ट्रेवलिंग मतलब रुक जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जब रुक जाएगा तो इसी के द्वारा हम सब क्या करेंगे कि सारी चीज को लेकर गति का द्वितीय समीकरण का निगमन करेंगे, और जितना बोला गया उसी चीज को हम क्या करेंगे, थ्योरी के रूप में लिख लेते हैं। ठीक, तो इसी चीज को हम लिखकर समझ लिए हैं कि माना t0 से t समय तक वस्तु यस दूरी तय कर लेती है। माना कि मतलब जो ये हमारा मूल बिंदु है, यहाँ से इसकी जो दूरी है मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये s दूरी तय करती है कितने सेकंड में, t0 से t सेकंड में। ठीक है, s दूरी तय करती है, या दूरी t0 से t समय तक, समय वेग मतलब ग्राफ के द्वारा हमें दिखाना है, तथा समय अक्ष के बीच घेरा हुआ क्षेत्रफल। तो समय हमारा अक्ष यहाँ से लेकर यहाँ है और इसका पूरा समय यहाँ। तो देखिए अगर हम देखें तो ये क्या कर रहा है कि समलंब चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है। समलंब चतुर्भुज ये, इसको हम इरेज करते हैं इस भाग को, अगर तो ये देखिए एक भाग यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या कर रहा है, एक समलंब चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है। ठीक, तो क्या कर रहा है, s दूरी तय कर रहा है, तो s बराबर क्या कर लेंगे, समलंब चतुर्भुज, ठीक, क्षेत्रफल से। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, देखिए ए बी ओ ई सी। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी ओ ई सी, ये हमारा क्या हो गया, एक समलंब चतुर्भुज हो गया। तो यहाँ पर क्या करते हैं, समलंब चतुर्भुज का हम सब जानते हैं फार्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल धन त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सब क्या चीज, आयत का क्षेत्रफल धन त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, तो इसमें आयत हमारा क्या है, आयत के मतलब चारों भुजाएं क्या उसकी बराबर। तो ये हिस्सा हमारा क्या आयत है, और ये हिस्सा हमारा क्या है, एक त्रिभुज है। तो हिस्सा त्रिभुज है, तो आयत हमारा क्या हो जाएगा, BCEO, यस बराबर BCEO, ये हमारा क्या हो गया, आयत हो गया। त्रिभुज हमारा क्या है, ABC, ठीक, BCEO, ठीक। तो ये हो गया। अब इसे हमें क्या करना है, इसकी दूरी को देखना। ठीक, तो अब देखते हैं, अब इसका हम क्या करते हैं, अब आयत का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई क्या है हमारा, मान लेते हैं BO और OE ले लेते हैं, लंबाई BO और OE हमारा क्या हो गया, आधार हो गया।
ठीक, चौड़ाई उसकी हो जाएगी तो हो जाएगा BO गुणे OE। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम जानते हैं क्या होता है, 1/2, ठीक है, लंबाई गुणे आधार, तो 1/2, ठीक। AC हमारा क्या हो जाएगा, उसका लंबाई हो जाएगा AC गुणे उसकी जो आधार है, आधार हमारा क्या हो जाएगा BC, ठीक। अब यहाँ पर हम देखें कि OB, O और B ये हमारा क्या है, V है, तो इसको क्या रखेंगे हम सब, V रखेंगे गुणे OE हमारा T है, तो इसको हम T रखेंगे, धन 1/2, तो 1/2 ऐसे रखेंगे। BC देखिए क्या हमारा, B और C, ये BC हमारा T है, क्योंकि इसी जितनी इसकी डिस्टेंस है उतना ही यहाँ पर डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई हमारी, T हो गई, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर क्या चीज, BC हमारा T हो गया, ठीक, सॉरी AC है, AC गुणे BC था। AC देखिए, AC हमारा 80 है, तो यहाँ पर 80 हो गया मल्टीप्लाई, फिर BC हमारा T हो जाएगा, तो जो ये हम सब V रखे हैं, ठीक। अब इसको हम सब सॉल्व करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए तो हमारा जाएगा UT प्लस 1/2 AT और गुणे T, मतलब ये स्क्वायर हो जाएगा UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, तो ये हमें निकालना था। अब देखिए हमारा OB, जो हमारा O और B है, OB हमारा क्या कर रहा है, ये OB की डिस्टेंस और EE की डिस्टेंस सेम है, तो जितना OB का मान होगा वही हमारा EC का मान होगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया, तो इसको हम कह सकते हैं, किसको किसको हम बराबर कह सकते हैं, देख लेते हैं, BO = EC, ठीक। तो BO जो है EC के बराबर, मतलब जो EC की वैल्यू होगी वही किसके वैल्यू होगी, BO की वैल्यू होगी, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं जो BC है, BC ये BC = कितना होगा, OE, तो जो BC है, BC क्या होगी, OE के वैल्यू के फाइंड होगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ग्राफ बना लेंगे, उसका नामकरण कर लीजिए, फिर क्या करेंगे, अंतिम वेग जहां से चलता है, जहां तक जब तक खत्म नहीं होता तब तक उसका ध्यान से रखिए, उसका अंतिम वेग हो जाएगा ग्राफ के द्वारा। यहां से यहां तक की हमने क्या माना, एक प्रारंभिक वेग, फिर प्रारंभिक जो वेग है समय के सापेक्ष चल रहा है, उसकी वृद्धि भी हो रही है, तो समय के सापेक्ष वृद्धि, तो AT हो जाएगा, ठीक है। और जो x अक्ष पे है वो समय को प्रदर्शित कर रहा है इसके द्वारा। इसमें सारी चीज को हम सब इसमें देखें कि t0 से t समय तक यह दूरी तय कर लेती है, माने हैं, ठीक है। यह दूरी t0 से t समय तक समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच घेरे क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो समय ग्राफ और समय के बीच जो क्षेत्रफल घिरा हुआ है, तो समय ग्राफ हमारा यहाँ से लेकर ये हिस्सा पूरा हो गया समय ग्राफ, इसी के बीच का जितना क्षेत्रफल है वो सारा समय ग्राफ के क्या होगा, बराबर, तो क्षेत्रफल पूरा बराबर, तो यहाँ से लेकर पूरा त्रिभुज ले लिए, तो देखा गया कि जो ये बना हुआ है टोटल यहाँ से ABOE ये हमारा क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक। तो हम क्या किए कि घेरे हुए क्षेत्रफल की दूरी निकालने के लिए तो S बराबर कर दिया गया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ABOEC, ठीक। तो ये समलंब चतुर्भुज, जो समलंब चतुर्भुज होता है ये दो तरीके से मिलकर बना होता है, एक उसमें आयत का क्षेत्रफल होता है, एक उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का मतलब चारों भुजाएं उसकी बराबर हो, तो आयत क्या होगा, चारों भुजाएं इसकी क्या हो जाएगी, बराबर, ये हिस्सा हो जाएगा BCEO, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आयत का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर हो गया, त्रिभुज हमारा जो बना हुआ उसके ऊपर ABC। अब क्या किया गया, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ठीक, लंबाई गुणे आधार या ऊंचाई, ठीक। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे आधार या ऊंचाई, ठीक। तो लंबाई गुणे यहाँ पर आधार कर दिया गया, BO हमारा U हो गया, OE हमारा T हो गया, प्लस 1/2 जहां लगा त्रिभुज का क्षेत्रफल के अनुसार, AC हमारा AT है, BC हमारा T है, और इसके द्वारा हम क्या करेंगे, इसे सॉल्यूशन करने के बाद करते हैं हमारा ये द्वितीय समीकरण प्राप्त हुआ, और भी किसके ग्राफ के द्वारा।